एक ट्रिपल। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? देख मेरी डायमंड रिंग। मैम अच्छे। अच्छे हैं? आवाज आ रही है? मैम अच्छे। प्रॉपर मैम आ आवाज रही आ है। रही है? यस मैम। देखो, मैंने आपको कल क्वेश्चन नंबर 7 तक करवाए थे ना? यस मैम। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 8। यूजिंग द गिवन डिजिट्स। दे रखा है आपको, इन डिजिट का आपको यूज करना है 4, 1, 0, 5 एंड 7। ये आपको 5 डिजिट दे रखी है, इनका आपको यूज करना है। एंड राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट। यानी आपको सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर लिखना है बिना रिपीट किए डिजिट के। यानी यहाँ जैसे 4 है तो 4 को बार बार में रिपीट नहीं करना है। ओके, यानी बिना रिपीट किए आपको सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर लिखना है। समझ में आया? तो देखो, यस मैम। नंबर लिखेंगे हम सबसे पहले। इन नंबर से आपको डिजिट दे रखी है 4, 1, 0, 5। इनसे हम क्या लिखेंगे? सबसे छोटा नंबर कैसे बनाएंगे? अगर हम सबसे छोटा बनाएंगे तो सबसे छोटा नंबर क्या है, पहले ये बताओ। सबसे छोटी डिजिट 0। पर 0 पहले ही लिख देंगे तो आगे वाले का कोई मीन्स नहीं बचेगा, यानी इसकी तो कोई वैल्यू नहीं होगी। नहीं होगी ना, इसलिए इसको पहले देखो। अगर हम अपन को 0 और 1 दिया जाता है और सबसे छोटे डिजिट लिखनी हो तो हम क्या 0 और 1 लिखेंगे? फिर तो 2 डिजिट फिर तो ये 1 ही बन गया, सिर्फ 1 ही रह गया ना। क्योंकि अगर किसी डिजिट के पहले 0 लगता है तो 0 की कोई भी वैल्यू नहीं होती है, और अगर वो बाद में लगता है तो उसकी वैल्यू होती है ना। तब वो क्या बन जाता है? 10 बन जाता है। बन जाता है या नहीं बनता? बनता है ना। तो सबसे पहले हम 0 ना लिखे क्या लिखेंगे? 1। क्या लिखेंगे? देखो, फिर हम लिखेंगे 0। ठीक है, तब क्या बनेगा? अपने 0 की वैल्यू बनेगी। अगर हम पहले लिख देंगे तो वैल्यू नहीं बनेगी। फिर लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 7। तो क्या बन गया? 10,456। क्या बना? और अगर आप ऐसे लिखते 0, 1, 4, 5, 7 तो क्या बनता? तो बनता 1457। यानी इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, कोई नहीं रहती ना। तो इसका मतलब क्या है? क्या लिखेंगे? 10,457। समझ में आया सबको? यस मैम। फिर देखो, लार्जेस्ट नंबर, इसी का लार्जेस्ट कैसे बनाएंगे? सबसे पहले बड़ा लिखेंगे 7, फिर 5, फिर 4, फिर 1 और फिर 0। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि अब तो इसके बाद में लगाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी घटेगी नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो क्या बन गया? 75,410। समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। ये समझ में आया कि स्मॉलेस्ट कैसे बनाएंगे और लार्जेस्ट कैसे बनाएंगे। ओके, रफ कर दूं? ये आपको घर पे यस मैम। कर लोगे ना होमवर्क में इसको? यस मैम। रफ कर दूं ना? यस मैम। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 जो है असेंडिंग ऑर्डर। क्या है? असेंडिंग ऑर्डर। आपको नंबर मिलेंगे, उनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ओके, यस मैम। तो देखो कैसे करोगे। क्वेश्चन राइट द फॉलोइंग नंबर। आवाज नहीं, अपनी वॉल्यूम म्यूट कर लो।
into आवाज कैसे आ रही है? अपनी वॉल्यूम म्यूट कर लो। क्वेश्चन को पढ़ो। आपको कुछ नंबर दे रखे हैं, उनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब कृष्ण बताएगा कि असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है। सिर्फ जिससे पूछूं वही आंसर देगा, अनम्यूट करके अपना वॉल्यूम, और कोई भी नहीं बोलेगा। यस मैम। बताओ असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? मैम छोटे से बड़ा। क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर? मैम छोटे से बड़ा। छोटे से बड़ा। कौन बोला? मैम कृष्ण बोला ना? यस तो मैम। आती आप बताओ क्या होता है? यस मैम। क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर? मैम छोटे से बड़ा। कंफर्म? मैम क्या? कंफर्म ना? पक्का क्या? यस मैम। यस। ओके, तो हम देखो ये दो नंबर्स मैंने नो मैम। तो छोटे से बड़ा नहीं होता तो क्या होता है बताओ? यस मैम, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। असेंडिंग ऑर्डर तो होता है छोटे से बड़ा। क्या होता है? छोटे से बड़ा, यानी लार्ज स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या बिगेस्ट। ठीक है। और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बड़े से छोटा। बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके, यानी बड़े से छोटा। समझ में आया सबको? बड़े से छोटा याद रहेगा। यानी आपको अपन को क्या लिखना है? सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर, यानी अपन को लिखना है छोटे से बड़ा। समझ में आया? तो देखो अपन को नंबर दे रखा है, उसमें सबसे छोटा ही छोटा बताओ। सबसे छोटा ही छोटा क्या है? देखो स्टार्टिंग से देखा करो, यहां से सबसे पहले यहाँ क्या है? 2। यहाँ क्या है? क्या है? 3। यहाँ क्या है? 3। यहाँ 2 और यहाँ 4। तो 4। कर लो। हाँ, म्यूट करो, म्यूट, अनम्यूट नहीं, म्यूट। मैम बताए। हाँ, म्यूट कर लो सब। और देखो अब मैम बताए। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है। तो सबसे छोटा क्या है? 2 वाला है ना? तो ये भी 2 है और ये भी 2 वाला है। अब इन दोनों में से भी अपन को क्या लिखना है? 1 लिखना है स्टार्टिंग में। तो अब आगे चलेंगे। आगे मेरे को क्या मिला? 6। क्या मिला? 6। और इसमें 5। तो 6 छोटा होता है या 5 छोटा होता है? 5। तो ये सबसे पहले लिखेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे 25,975। समझ में आया? यस मैम। लिखेंगे, फिर आगे कौन सा लिखेंगे?
2 का और कौन सा है, ये है ना फिर 2 का, तो फिर ये लिख देंगे 26,886, यानी सबसे दो ही है अपने पास 2 के स्टार्टिंग में, तो एक तो ये और एक ये वाला। तो सबसे छोटा है 5 में आता है, तो ये पहले लिख दिया फिर ये लिख दिया। अब आगे दो 3 के, अब 3 में भी देखेंगे कि इनमें भी सबसे छोटा पहले कौन सा आता है। तो देखो यहाँ पर आगे गए तो 7 मिला और यहाँ पर 0, तो 0 वाला सबसे छोटा है, तो आ गया 30,840, और यहाँ पर 7 वाला है, तो देखो 37,725, और फिर 4 वाला सबसे बड़ा ही बड़ा है 4,021। समझ में आया? यस मैम। आपको कैसे लिखना है असेंडिंग टू डिसेंडिंग, तो अब बताना असेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखना है, छोटे से बड़ा। अब सेकंड का आप बताओगे कि सबसे पहले क्या आएगा, सब में पहले 5 5 है, देखो कैसे देखोगे, आप बताओगे, आप बताओ। मैम बताए। हाँ मैम 53,907। हाँ, देखो मैं बताती हूँ कैसे देखा है। यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 5, यानी कोई पता नहीं चल रहा कि कौन सा सबसे छोटा है। तो आगे चलेंगे, आगे क्या मिला 9, इसमें क्या मिला 3, इसमें भी 9, इसमें 7 और इसमें भी 7। तो सबसे पहले छोटा कौन सा है, 3 वाला है ना, 3 वाला है, तो सबसे पहले लिख देंगे 53,907। ठीक है, फिर कौन सा है, फिर 7 वालों में चलो, 7 में से भी एक देखेंगे कौन सा है, तो देखो उसके आगे चलो 7 में से भी देखने के लिए, तो आगे गए तो क्या मिला, यहाँ पर तो 0, यानी अगर दोनों सेम आ रहे हैं तो उसके आगे वाले पे जाओ। ठीक है, तो क्या आ रहा 0 और यहाँ पर 9, तो 0 वाला सबसे छोटा है, तो फिर 0 वाला लिख दिया, फिर उससे 5 7 वाला, 9 वाला लिख दिया। अब 9 9 के 2 और बच गए, इनमें भी देखना है कि सबसे छोटा कौन सा है, तो यहाँ पर तो क्या आ रहा है 3 और यहाँ पर 7, तो पहले 3 वाला लिख देंगे फिर 7 वाला, तो 959,307 59703। ओके, समझ में आया सबको यस मैम। कि कैसे करना है? सबसे पहले क्या करोगे आप, फर्स्ट डिजिट को देखोगे, ठीक है? देखने के बाद में अगर वो सेम है तो अगली डिजिट पे जाओगे। ओके, समझ में आया? यस मैम। रवि, रोहित, कृष्ण, तमन्ना, नरेश, सोनाक्षी, सबको समझ में आया? यस मैम। कितने यस स्टूडेंट मैम। को? यस मैम। तमन्ना, स्वाति, सबको आया? यस मैम। यस मैम। 6 स्टूडेंट्स हो ना जब? सिक्स ही हो क्या? मैम तो 8 है, 8। 8 हो क्या? ओके, अब देखो अब हम एक और है इसके अंदर, ये आप होमवर्क में कर सकते हो ना, मैं आपको ऐसे सीधा दूंगी तो आपको ये खुद करना है, अपनी फेयर नोटबुक में सॉल्व खुद करोगे आप। ठीक है, ओके। यस मैम। यस मैम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 का। जरा कहाँ पर जा रहा है, जरा क्लास में तेरी।
आवाज नहीं ऐसा है, में आपको करना है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर। किस में चेंज करोगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है अभी बताया था मैंने, बड़े से छोटा। बड़े से छोटा, यानी डिजिट्स को आपको पहले बड़ी लिखनी है, फिर उससे छोटी लिखनी है, फिर उससे छोटी ऐसे। अपना माइक म्यूट कर लो, आवाज आ रही है। ये नंबर दे रखे हैं, आप बताओ सबसे छोटा क्या डिजिट है इसमें, सबसे बड़ी बड़ी बताओ। सबसे पहले डिसेंडिंग लिखना है ना, बड़ी बड़ी बताओ। देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। 5,000 ये बड़े हैं। अब इनमें भी कौन सा बड़ा है? यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0, तो 1 वाला बड़ा होगा ना। तो सबसे पहले क्या आएगा? 1 वाला, यानी 51,425। ठीक है। डिसेंडिंग लिख रहे हैं तो सबसे बड़ा पहले लिखेंगे, है ना। फिर देखो, फिर ये वाला लिखेंगे, ये 5 वाला 50,925, क्योंकि इसके बाद में यही है छोटा इससे, क्योंकि सबसे छोटा तो लिखेंगे नहीं, इससे बड़े से छोटे छोटे चलेंगे, ठीक है। फिर देखो 4 वाला, 3 वाला छोड़ ही दो क्योंकि सबसे छोटे में आएगा। 4 वाले में देखो इनमें बड़ा कौन सा है? ये तो 4 1 है, ये 4 2 है, तो 2 वाला बड़ा होगा, तो 42,325, और ये आएगा 41,525। ठीक है। फिर देखो 3 वाला लास्ट में, सबसे छोटा ही छोटा कब आएगा? लास्ट में आएगा। ओके, समझ में आया सबको? यस मैम। यस मैम। प्रॉपर ना सबको समझ में आ गया? यस मैम। कोई प्रॉब्लम? नो मैम। नो मैम। म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, अभी कहा है ना आपको। ये नंबर लिख दिया है। अब देखो इसमें सबसे बड़ा ही बड़ा बताओ। पहले तो डिजिट भी सेम होनी चाहिए, ये भी याद रखो। ऐसे नहीं कि कोई डिजिट तो 4 नंबरों की है और कोई डिजिट 3 ही नंबरों की है, तो वो तो छोटी हो गई ना। तो डिजिट तो सेम है ना। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हाँ सबकी 5 5 ही है ना। अब देखो सबसे बड़ा ही बड़ा, तो ये 8 8 सब में आ रहा है। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पर 6, यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 वाला यहाँ पर बड़ा है। तो सबसे बड़ा ही बड़ा यही हो गया ना। यस मैम। तो क्या हुआ? 86,060। म्यूट कर लो अपने वॉल्यूम। फिर देखो अब 5 वाला आएगा, 6 वाला लिख दिया है हमने। अब हम क्या करेंगे? क्या लिखेंगे? कौन सा लिखेंगे? 5 वाला क्या आएगा? 85,032। ठीक है। फिर है 82 वाला लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों तो 1 1 के हैं, तो 82। फिर देखो
वन का ही है, वन का ही है, पर क्या पता चलेगा बड़ा कौन सा है? ये 3 का है। आगे देखो, अगर यहाँ पता नहीं चल रहा है तो आगे चलो, यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, तो 3 वाला बड़ा होगा ना, तो लिखो 81316, यानी 81,316, और ये है 81,154। समझ में आया? यस मैम। आप कर सकते हो ना अब इनको? यस मैम। कोई प्रॉब्लम? नो मैम। कोई नो प्रॉब्लम मैम। नहीं है ना आपके? नो मैम। असेंडिंग आज हमने क्या किया? असेंडिंग, डिसेंडिंग और स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर लिखा। सबको आया? अगर आपको मैम। किसी डिजिट में पता नहीं यस मैम। चल रहा है कि कौन सी डिजिट बड़ी है कौन सी छोटी है, तो आप क्या करोगे? अगर उस नंबर में नहीं मिल रहा है तो हर डिजिट में नहीं पता चल रहा है तो अगली डिजिट पे चलो। जैसे यहाँ पर 5 में पता नहीं चल रहा है, 5151 दो जगह आ रहे हो, तो दूसरी पे चलो। समझ में आया? तब पता चलेगा कि कौन सी डिजिट छोटी है और कौन सी बड़ी है। समझ में आया क्या? यस मैम। रविंदर, समझ में आया आपको? यस मैम। तमन्ना, मैम आ गया। कृष्ण, यस मैम। समझ में आया? यस मैम आ गया। रविंदर, रविंदर, समझ में आया? समझ में आया क्या रविंदर आपको? समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके। स्वाति, यस मैम। रवि, मैम। मैम। हाँ, मैम आज हमारी एब्सेंट क्यों लग गई? हमने तो ली थी आज पूरी क्लास। क्या? मैम आज हमारी एब्सेंट क्यों लग गई? हमने आज पूरी क्लास ली थी। कहाँ लग गई आपकी मैसेज आ absent? गया। मैसेज आ गया हमारे पास। मैसेज आते हैं? यस मैम। मैम आज ही आया है। आ जाए तो आप बात करना, ठीक है ना, ऑफिस में? यस मैम। हाँ, वो बता देंगे आपको, ठीक है? यस मैम। ओके। एनी प्रॉब्लम? नो मैम। ओके, बाय मैम। तब बाय मैम। ये आपको मैं वर्क में दूंगी, आप अपने प्रिंट आउट मैम। करोगे, ठीक है? मैम। हाँ, मैम कल से क्लासेस 8:50 तक लगेगी। क्या? मैम कल से क्लासेस 8:50 तक लगेगी। क्या लगेगी? मैम कल से ऑनलाइन क्लासेस 8:50 लगेगी सुबह। नहीं तो किसने कहा? मैम नहीं। मैथ की क्लास तो अभी इसी टाइम पे लग रही है। कुछ चेंज हुआ है क्या? नो मैम। तो फिर ठीक है, बाय मैम। बाय।